आपको भी लगता है कि साइबर ठग आपसे ठगी नहीं कर सकते? कि आप इतने स्मार्ट हैं कि इस जाल में फंसना आपके लिए नामुमकिन है? अगर हाँ, तो आज आपको एक सच्चाई से रूबरू करना पड़ेगा और शायद ये सच्चाई आपको थोड़ी चौंका सकती है। साइबर ठग अब इतने शातिर हो चुके हैं कि उनकी चालों से बच पाना एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। हाल ही में बिहार के नवादा जिले में से एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इस मामले में ठगों ने एक रिटायर्ड प्रोफेसर को अपने जाल में फंसाया और फिर 4 दिन तक उनका डिजिटल अरेस्ट करके उनके खाते से लाखों रुपए निकाल लिए। क्या है डिजिटल अरेस्ट और ये ठग कैसे काम करते हैं? जब आप किसी सरकारी एजेंसी के अधिकारी से फोन कॉल प्राप्त करते हैं जो कहता है कि आपके खिलाफ जांच चल रही है और आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग या ड्रग्स जैसे गंभीर आरोप लगे हैं, तो आपके दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले डर। यही तो ठगों का तरीका है, डर दिखाना और फिर आपको बिना सवाल किए उनके अनुसार काम करने के लिए मजबूर करना। यही डिजिटल अरेस्ट का तरीका है। ठग आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि सीबीआई, ईडी या अन्य सरकारी एजेंसी आपके खिलाफ गंभीर कार्रवाई करने वाली है। अगर आप नहीं मानते तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब आपको लगता है कि ये मेरे साथ नहीं हो सकता, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मगर एक रिटायर्ड प्रोफेसर जो पढ़े लिखे हैं, जो जानकार हैं, वो भी इन ठगों के झांसों में फंस गए और 14 लाख रुपए ठगों के खातों में ट्रांसफर कर बैठे। उन्होंने सोचा कि ये सच है और उन्होंने ठगों की हर मांग पूरी की और बाद में जब उन्हें असलियत का पता लगा तब तक देर हो चुकी थी। नवादा के एक रिटायर्ड प्रोफेसर कामता प्रसाद सिंह को भी ठगों ने फोन करके खुद को ईडी का अधिकारी बताया और कहा कि उनका नाम मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आ गया है। फिर उन्होंने प्रोफेसर को धमकाया कि अगर उन्होंने पैसे ट्रांसफर नहीं किए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रोफेसर डर गए और तुरंत अपने फिक्स डिपॉजिट से 14 लाख रुपए ठगों के बताए खातों में ट्रांसफर कर बैठे। लेकिन ठगों ने उन्हें ये नहीं बताया कि 4 दिन के लिए उनका डिजिटल अरेस्ट किया गया है। यानी कोई भी कॉल करने का अधिकार, कोई भी फोन उठाने का अधिकार, सब कुछ ठगों के हाथ में है। क्या होता है डिजिटल अरेस्ट? डिजिटल अरेस्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी को ऑनलाइन माध्यम से डराया जाता है कि वो गिरफ्तार हो चुका है और अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उसे सजा मिलेगी। ये एक ऐसा शब्द है जो कानून में तो नहीं है, लेकिन साइबर अपराधियों ने इसे अपनी ठगी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वो खुद को सरकारी अधिकारी बताकर ये कहते हैं कि किसी अपराध में उनका नाम जुड़ गया है और अगर वे पैसे ट्रांसफर नहीं करेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये तरीका खास तौर पर उन लोगों को निशाना बनाता है जो पढ़े लिखे हैं और कानून के बारे में जानते हैं। पिछले कुछ मामलों से जुड़े उदाहरण भी है हमारे पास। लखनऊ की डॉक्टर रुचिका, लखनऊ में एक डॉक्टर को मनी लॉन्ड्रिंग के झांसे में डालकर 2.80 करोड़ रुपए ठग लिए गए। लखनऊ की डॉक्टर रुचिका, लखनऊ में एक डॉक्टर को मनी लॉन्ड्रिंग के झांसे में डालकर 2.81 करोड़ रुपए ठग लिए गए। जब डॉक्टर रुचिका ने सवाल किया कि उनका गुनाह क्या था, तो ठगों ने कहा कि उनके नाम से हुए ट्रांजैक्शन उनकी ही अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर से किए गए हैं। डॉक्टर रुचिका ने समझा कि कुछ गड़बड़ हो गई है और डर के मारे वो अपनी पूरी रकम ट्रांसफर कर बैठी। नोएडा के रिटायर्ड मेजर जनरल, एक और ऐसा ही केस था जिसमें नोएडा के रिटायर्ड मेजर जनरल को ड्रग्स के नाम पर फंसाया गया। ठगों ने उन्हें कहा कि उनके नाम पर पार्सल भेजा जा रहा है जिसमें अवैध सामान है और अगर वो चुप नहीं बैठे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी डर के चलते उन्होंने 2 करोड़ रुपए ठगों को दे दिए। झुंझुनू की प्रोफेसर श्रीजाता डे, इसी साल अप्रैल की बिट्स बिलानी की प्रोफेसर श्रीजाता डे को भी इसी डिजिटल अरेस्ट के तहत फंसा लिया गया। उन्हें बताया गया कि उनके नाम पर साइबर क्राइम के मामले हैं और उनका आधार कार्ड गलत कामों में इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद प्रोफेसर ने अपनी पूरी संपत्ति को ठगों के बताए गए खाते में ट्रांसफर कर दिया और ये था 7.67 करोड़ रुपए का नुकसान। अब सवाल ये है कि इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? कभी भी फोन पर पैसे ट्रांसफर ना करें। कोई भी आपको सरकारी एजेंसी का अधिकारी बनकर फोन करके पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहे नहीं कहता। सरकारी एजेंसियां फोन पर कभी पैसे नहीं मांगती। फोन कॉल को संजीदगी से ले। अगर आपको किसी कॉल पर डराया जा रहा है या अगर आपको लगता है कि आप किसी जाल में फंस सकते हैं तो तुरंत उस कॉल को कट करें और किसी सच्चे
सरकारी अधिकारी से संपर्क करने के लिए अधिकारित वेबसाइट पर जाएं। बैंकिंग जानकारी सुरक्षित रखें। किसी भी हालात में अपनी बैंक डिटेल्स, OTP, पिन या किसी भी अन्य निजी जानकारी को शेयर ना करें। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करें। अगर आपको लगता है कि आप ठगी का शिकार हो सकते हैं तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। नकली कॉल से बचने के उपाय भी हैं। ऐसे नंबर को ब्लॉक करें और कभी भी उनके दिए गए लिंक पर क्लिक ना करें। वहीं सुरक्षा के कुछ टिप्स भी हैं, वो भी बहुत आसान। कभी भी व्यक्तिगत जानकारी किसी अजनबी से साझा ना करें। सिर्फ सही चैनल से ही सरकारी अधिकारियों से संपर्क करें। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर को हमेशा अपने पास रखें। अपने सभी ऑनलाइन अकाउंट्स के लिए मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें। तो याद रखें, जब भी आपको लगता है कि आप साइबर ठगों के जाल में फंस सकते हैं तो सबसे पहले अपना स्मार्टफोन उठाएं और तुरंत मदद के लिए सही अधिकारियों से संपर्क करें। मैं हूं कृति मिश्रा और आप देख रहे थे भारत एक नई सोच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।